जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बिंदाश्री में स्वागत है। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। देश का पहला बांस से बना क्रिकेट का बैट और स्टंप किस राज्य ने विकसित किया है? यह त्रिपुरा ने किया है। त्रिपुरा के बम्बू एंड केन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ने नॉर्थ ईस्ट सेंटर ऑफ टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड रिच के साथ मिलकर क्रिकेट बैट का निर्माण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सभी मानक प्रोटोकॉल को बनाए रखते हुए देश का पहला बांस से बना क्रिकेट बैट विकसित करने की दावा किया। अच्छा, त्रिपुरा त्रिपुरा का मुख्यमंत्री कौन है? विप्लव कुमार देव। और राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने किस मंत्रालय के साथ मिलकर सिंगल विंडो फिल्मिंग मैकेनिज्म बनाया है? या रेल मंत्रालय के साथ मिलकर। रेल मंत्रालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा एक सिंगल विंडो फिल्मिंग मैकेनिज्म बनाया गया है। इस योजना का उद्देश्य रेलवे परिसरों में फिल्मांकन की अनुमति को आसान और अधिक कुशल बनाना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में आकाश कुमार ने 2021 AIBA पुरुष विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? इन्होंने कांस्य पदक जीता है। भारतीय मुक्केबाजी आकाश कुमार ने सर्बिया के बेलग्रेड में 2021 AIBA पुरुष विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीत लिए हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारत का पहला रूफटॉप ड्राइव इन थिएटर कहाँ लॉन्च किया गया है? या मुंबई में किया गया है। भारत में पहले ओपन एयर रूफटॉप ड्राइव इन मूवी थिएटर का उद्घाटन मुंबई महाराष्ट्र में रिलायंस इंडस्ट्रीज के जियो वर्ल्ड ड्राइव मॉल में किया गया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। जलवायु परिवर्तन पर हाल ही में नासा के एक अध्ययन के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण किस फसल में 70% की वृद्धि दर्ज की जाएगी? या गेहूं में की जाएगी। नेचर फूड नामक पत्रिका में प्रकाशित नासा के एक नए अध्ययन के अनुसार उच्च ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन परिदृश्य के तहत जलवायु परिवर्तन 2030 तक मक्का की फसल पैदावार में 24% की गिरावट व गेहूं में लगभग 70% की वृद्धि हो सकती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नोवाक जोकोविच ने 2021 में पेरिस में कौन सा मास्टर खिताब जीता है? इन्होंने 37वां खिताब जीता है, 37 नंबर का। नोवाक जोकोविच ने फाइनल में डेनिल मेदवेदेव को हराकर पेरिस फ्रांस में अपना छठा पेरिस खिताब और रिकॉर्ड 37वां मास्टर खिताब जीत लिया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। विश्व किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत की तज्जामुल इस्लाम ने कौन सा पदक जीता है? इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। 13 वर्षीय तज्जामुल इस्लाम भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली पहली कश्मीरी लड़की है और मिस्र के काहिरा में आयोजित विश्व किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में अंडर 14 आयु में स्वर्ण पदक जीत लिया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? या 9 नवंबर को मनाया जाता है। भारत में 9 नवंबर को कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 अधिनियम के उपलक्ष्य में सभी कानूनी सेवा प्राधिकरण द्वारा हर साल राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ISSF प्रेसिडेंट्स कप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? या कुल 5 पदक जीते हैं। भारत ने 2 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक और 1 कांस्य सहित 5 पदकों के साथ उद्घाटन ISSF
प्रेसिडेंट कप का समापन किया है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। किस संगठन ने सस्टेनेबल अर्बन कूलिंग हैंडबुक शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है? या यूएनईपी ने जारी की है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने सस्टेनेबल अर्बन कूलिंग हैंडबुक शीर्षक से नई रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार शहर हॉट स्पॉट होंगे क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग अनियंत्रित रूप से जारी है। अच्छा, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का हेडक्वार्टर कहाँ है? नैरोबी में। अब इसकी स्थापना कब हुई थी? 1972 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय नौसेना को प्रोजेक्ट 75 के तहत चौथी स्कार्पिंग पनडुब्बी सौंपी गई। उसका नाम क्या है? उसका नाम वेला है। भारतीय नौसेना को प्रोजेक्ट 75 के तहत चौथी पनडुब्बी वेला सौंपी गई है। प्रोजेक्ट 75 स्कार्पिंग क्लास की 6 पनडुब्बी शामिल है। ये सभी पनडुब्बी मेड इन इंडिया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में मैरीटाइम कॉन्क्लेव 2021 का तीसरा संस्करण कहाँ मनाया गया है? या गोवा में मनाया गया है। गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव 2021 का तीसरा संस्करण भारतीय नौसेना द्वारा 7 से 9 नवंबर 2021 तक नवल वार कॉलेज गोवा में आयोजित किया गया है। नौसेना अध्यक्ष एडमिरल करमबीर सिंह सम्मेलन की अध्यक्षता की है। अच्छा, गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत। और राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। किस देश ने हाल ही में दुनिया का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह गुआंगमू लॉन्च किया है? या चीन ने किया है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। साइबर सुरक्षा सम्मेलन के 14वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया है? या बिपिन रावत ने की है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत साइबर सुरक्षा सम्मेलन के 14वें संस्करण का उद्घाटन किए हैं, जो एक वार्षिक हैकिंग और साइबर सुरक्षा ब्रीफिंग है जो 10 से 13 नवंबर के बीच आयोजित किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय वायुसेना के साथ किस संगठन ने एक स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियार लॉन्च किया है? या DRDO ने किया है? DRDO और भारतीय वायुसेना ने संयुक्त रूप से स्वदेश में विकसित स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियार के 2 परीक्षण किए हैं। अच्छा, DRDO की स्थापना कब हुई थी? 1958 ईस्वी को। अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली। अच्छा, इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? G सतीश रेड्डी जी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। किस भारतीय बैंक ने पेंशन भोगियों के लिए पहली वीडियो जीवन प्रमाण पत्र सेवा शुरू की है? या SBI ने शुरू की है? भारतीय स्टेट बैंक ने पेंशन भोगियों के लिए पहली वीडियो जीवन प्रमाण पत्र सेवा शुरू की है। इस सुविधा से पेंशन भोगियों अपने घर से वीडियो के माध्यम से अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकेंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? भारत को 18वां स्थान प्राप्त हुआ है। हार्म रिडक्शन कॉन्सोर्टियम द्वारा ग्लोबल ड्रग्स पॉलिसी का संस्करण जारी किया गया है। भारत 30 देशों में 18वां स्थान प्राप्त किया है।
और इसका स्कोर 100 में से 76 था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने निर्माण कार्यों में लगे श्रमिकों की सहायता के लिए श्रमिक मित्र योजना शुरू की है? या दिल्ली ने शुरू की है। दिल्ली सरकार ने निर्माण कार्यों में लगे श्रमिक की सहायता के लिए हाल ही में श्रमिक मित्र योजना शुरू की है। इस योजना सुनिश्चित करेगा कि सरकारी कार्यक्रम में लाभ राष्ट्रीय राजधानी के निर्माण श्रमिक तक पहुंचे है या नहीं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 101वां सदस्य देश निम्न में से कौन बन गया है? या अमेरिका बन गया है। अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 101वां सदस्य देश बन गया है। सौर ऊर्जा में वैश्विक रूप से अपनाने में तेजी लाने के लिए अमेरिका सदस्य देश में अपने ISA में शामिल हुआ है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारत और किस देश के बीच रक्षा प्रौद्योगिकी सहयोग के उद्देश्य से अभी हाल ही में वर्चुअल बैठक संपन्न हुई है? या अमेरिका के बीच। भारत और अमेरिका के बीच मानव रहित यान बनाने के संबंध में एक अहम समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। रक्षा प्रौद्योगिकी और व्यापार पहल के तहत यह पहल करार किया गया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में माई 11 सर्किल ने किस भारतीय गेंदबाज को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? या मोहम्मद सिराज को नियुक्त किया है। माई 11 सर्किल ने भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद सिराज को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। माई 11 सर्किल के अन्य ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली, अजिंक्य रहाणे, VVS लक्ष्मण हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सड़क सुरक्षा पहल रक्षक की शुरुआत की है? या उड़ीसा ने की है। उड़ीसा राज्य सरकार ने सड़क दुर्घटना में के पहले उत्तरदाताओं को प्रशिक्षित करने के लिए रक्षक नामक अपनी तरह की पहली सड़क सुरक्षा पहल शुरू की है। इस कार्यक्रम के तहत 300 मास्टर ट्रेनर दुर्घटना संभावित स्थानों के पास स्थित भोजनालय और विभिन्न व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में रहने या काम करने वाले 30,000 लोगों को प्रशिक्षित करेंगे। अच्छा, उड़ीसा मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। और राज्यपाल गणेशी लाल। चलिए नेक्स्ट बोलते हैं। विश्व निमोनिया दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? या 12 नवंबर को मनाया जाता है। जागरूकता बढ़ाने, रोकथाम और उपचार को बढ़ावा देने की और बीमारियों से निपटने की कार्रवाई करने के लिए हर साल 12 नवंबर को दुनिया भर में विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है।